सोचिए आप एक ट्रैफिक में बैठे हैं और आपके बगल से एक टेस्ला या फिर एक महिंद्रा B6 कार निकल के जाती है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ना स्टीयरिंग पर हाथ है, ना सीट पर कोई इंसान है। फिर भी वो कार ट्रैफिक, पैदल यात्री, ब्रेकर, सिग्नल सब कुछ संभालते हुए आराम से निकल जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर इस कार के ब्रेन में क्या चल रहा है? मान लीजिए आप एक बिजी रोड पर हैं, अचानक सामने से एक स्कूटर आकर कट मार देता है। एक पल में फैसला लेना है, मतलब कि इंस्टेंट डिसीजन लेना है, ब्रेक दबाएं या फिर टर्न करें या फिर लेन चेंज करें, मतलब कि क्या करें। अब सोचिए, इंसान की जगह ये काम अगर एक कार कर रही है तो वो कैसे सोचेगी, कैसे भविष्य का अंदाज़ा लगाएगी। और यही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का असली जादू। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी इंसान जैसे ही कोशिश करती हैं, इंसान जैसे ही डिसीजंस लेती हैं। जो भी उनको देखना, समझना और डिसीजंस लेना होता है वो ह्यूमन बिहेवियरल मॉडल पे ही होता है, मतलब कि बिल्कुल इंसानों के जैसे ही करते हैं। लेकिन अब ह्यूमन के पास चीज़ों को सेंस करने के लिए आँख है, कान है, लेकिन ये कार आँखों और कानों की जगह पूरे सेंसर्स का जाल इस्तेमाल करती है। इसमें होता है लिडार, जो कि सड़क का 3D नक्शा बनाता है। रडार होता है जो कि तेज चीज़ों की स्पीड को दूरी से ही माप लेता है। उसके बाद इसमें कैमरास लगे होते हैं जो कि सिग्नल्स को चेक करते हैं। कोई आसपास से पैदल आदमी जा रहा है या कोई जानवर जा रहा है उसको पहचानते हैं, यानी कि पेडेस्ट्रियंस को पहचानते हैं। और उसके बाद इसका अगला पार्ट जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, यानी कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पास की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहचानने में और पार्किंग वगैरह में मदद करते हैं। ये सब मिलकर कार को देते हैं एक 360 डिग्री का विजन। लेकिन देखना काफ़ी नहीं है, समझना और फैसला लेना भी जरूरी है, यानी कि कार को डिसीजंस भी लेने हैं कि आगे क्या करना है। अब यहाँ आता है AI, कार का जो असली ब्रेन होता है न्यूरल नेटवर्क्स, जो ये पहचानते हैं कि सामने का स्कूटर कहाँ जा रहा है, कितनी तेज़ है। इनके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। अब मशीन लर्निंग इसको सिखाता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब लेन बदलना है। इसमें जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं वो करते हैं भविष्य का अंदाज़ा, यानी कि अगर स्कूटर धीमा हो रहा है और पीछे से ट्रक आ रहा है तो कार दाएं जाए या बाएं जाए, या फिर क्या डिसीजन लेके उस सिचुएशन से सेफली निकले। यानी ये कार सिर्फ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये फ्यूचर का अंदाज़ा भी लगाती हैं। AI का फैसला मूवमेंट में बदलता कैसे है, यहाँ काम आता है कंट्रोल सिस्टम, ड्राइव बाई वायर, स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर सब इलेक्ट्रॉनिक। AI ने अगर कहा ब्रेक लगाओ और बाएं मुड़ो तो सिस्टम तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि वही कर देता है। फ्यूजन ECU जो होता है ये इसका सिस्टम होता है, तो सभी सेंसर्स का डेटा एक जगह लाता है। तो ये जो फ्यूजन ECU यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, ये सब सेंसर्स का डेटा एक जगह लाता है, कलेक्ट करता है और फिर सही कमांड भेजता है, मतलब क्या एग्जीक्यूट करना है। यानी ये कार ऐसे चलती हैं जैसे इंसान का दिमाग, आँखें और हाथ मिलकर काम करते हैं। तो क्या ये कारें पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्वेश्चन अब एक ये भी आता है। अब होता क्या है कि ह्यूमंस तो मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन ये AI इंसानों की गलतियों को कम करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। लेकिन इसमें अब भी चैलेंजेस हैं। भविष्य में 5G और स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, ये मिलकर इन ड्राइवरलेस कारों को, यानी कि ऑटोनोमस कारों को और भी ताकतवर बना देंगे। सोचिए, एक दिन सड़क पर सभी कारें आपस में बात कर सकती हैं, ट्रैफिक जाम लगभग ख़त्म हो जाएंगे और एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ही रेयर होंगे और आपके सफ़र होंगे बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और आरामदायक। तो दोस्तों, ये था सेल्फ ड्राइविंग कार्स का हिडन साइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहेंगे, तो उस बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी को सरल और मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।